आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में बीजेपी के संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने किया। शुभारंभ पर प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। मीडिया कर्मियों से चर्चा में शर्मा ने कहा है कि चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सकता। हालांकि यह बात सुनाई जरूर दे रही है, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने पारस जैन को टिकट नहीं मिलने पर भी बयान दिया और कहा कि वे हमारे परिवार के हैं, हम उनकी चिंता कर रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए उज्जैन में पार्टी ने मीडिया सेंटर शुरू किया है और यहां से पार्टी की मीडिया संबंधी गतिविधियां संचालित होगी। इसके पहले अन्य शहरों में भी मीडिया सेंटर शुरू किए जा चुके हैं। शर्मा ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से प्रदेश भर में नाराज दावेदारों को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। कार्यकर्ता अपनी बात स्वतंत्र रूप बिल्कुल आप चिंता नहीं करिए। पारस जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते से काम करने वाले हम सब लोग हैं। और पारस जी की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, चिंता हम कर रहे हैं और हम बराबर करेंगे। न कोई गठबंधन इनके हो सकते और बेमेल गठबंधन और घमंडिया गठबंधन देखा ना कैसे झगड़ना शुरू हो गए कि मुझे पता होता कि ऐसा है तो मैं इन दो कोड़ी के नेताओं से बात नहीं करता। ये कौन कह रहा? अखिलेश यादव कह रहे हैं। चिरकुट शब्द का उपयोग कर रहे हैं, चिरकुट नेताओं से मैं बात नहीं करता। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कौन अखिलेश? यही घमंड है, यही घमंडिया गठबंधन है। देश समाज को गुमराह करने वाले लोग इस भारत के अंदर एक्सपोज हो गए। न कोई इंडी गठबंधन चलेंगे, न कोई इनके गठबंधन चलने वाले हैं। ये तो पहले से ही एक दूसरे के चोर मौसेरे भाई हैं, पहले से ही जनता में एक्सपोज हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर तो अखिलेश ही कह गए, यहाँ कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। तो ये सारे परिदृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता सेवा के भाव के साथ हम सब जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की सेवा करने का अवसर जनता ने दिया है और पुनः मध्य प्रदेश की जनता जो कांग्रेस का दुरावस्था का दौर 2003 का था और 15 महीने की सरकार में मिस्टर बंटाधार के इशारे पर मिस्टर करप्शन नाथ ने जो सरकार चलाई और मध्य प्रदेश के गरीबों के हकों अधिकार को छीना, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक्सपोज हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा और उज्जैन के अंदर भी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यहाँ भी हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस बार सर्वाधिक सीटें जीत करके इतिहास बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया का सबसे बड़ा दल है और भारतीय जनता पार्टी एक विशेष प्रकार की कार्य पद्धति का संगठन है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे यहाँ पद्धति है, हमारे यहाँ संवाद की व्यवस्था है और इतने बड़े दल में किसी कार्यकर्ता को कुछ कहना तो कह सकता, उसका अधिकार है। और इसलिए इस दिशा में कार्यकर्ता है, अपनी बात कहता है, हम सुनते हैं। लेकिन आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा का कार्यकर्ता है। देश के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए अपनी भूमिका हमेशा से वो निभाता है और ये बातें कहीं कुछ होती हैं। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र चुनाव नहीं जीतेगी, अभी तक की सर्वाधिक सीटें रिकॉर्ड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जो प्रत्याशी आए, चाहे उज्जैन के अंदर हो, चाहे और स्थानों पर हो, भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी। पार्टी हमेशा से, आज से नहीं, कलेक्टिव लीडरशिप में ही विश्वास रखती है और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही हम सब मिलकर के काम करते हैं। शिवराज जी हमारे नेता हैं, तो इसलिए ये कहना कि इस बार ऐसा नहीं है, सारी चीजें कलेक्टिव लीडरशिप पर काम आज से नहीं कर रहे हैं, हमेशा से करते आए। और इस दिशा में हम मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास और गरीब कल्याण और संगठन की ताकत, प्रत्येक बूथ मजबूती के साथ खड़ा है और हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास हमारी ताकत है।
इस चुनाव में आप बिल्कुल निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद हर प्रकार से लेने में सफल रही और रहेगी। तो भोपाल में मीडिया सेंटर के साथ सभी 7 संभाग केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर की हमने शुरुआत की है। और ये मीडिया सेंटर केवल जानकारी तक नहीं, मीडिया के मित्रों के लिए हर प्रकार से आपके लिए एक सुविधा का केंद्र होगा। और मीडिया सेंटर के अंदर कार्यक्रमों की जानकारी, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो अभियान चल रहा है उस अभियान को लेकर सभी नेताओं के और परिपूर्ण जानकारी के साथ इस मीडिया सेंटर में आज के तकनीक के आधुनिक युग में संचार के जो अलग अलग प्रकार के माध्यमों, सभी माध्यमों में हमने अपनी मीडिया की टीम को बहुत नीचे लेवल तक ले जाने का और उसे पारंगत बनाने का प्रयास किया है। चुनाव के दौरान समाज में नीचे तक जनता के बीच इस लोकतंत्र में हम अपनी बातों को ठीक तरीके से पहुंचा पाए, उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मध्य प्रदेश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, इन सारी बातों को भी जमीन तक, नीचे तक पहुंचाना हम कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। इसलिए हमने विचार किया था कि मीडिया का सेंटर हमारा सभी संवाद केंद्रों पर, क्योंकि आजकल चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रीजनल कई प्रकार की चीजें अब शुरू हो गई है। इसलिए संभाग स्तर पर आपके यहाँ पर इंफॉर्मेशन का बड़ा सेंटर बने, ये हमने प्रयास किया है। मैं मीडिया के मित्रों को भी बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मीडिया की हमारी उज्जैन संभाग की जो टीम है उसको भी बहुत बधाई देता हूँ। और इस दिशा में आगामी आने वाले चुनाव में ये मीडिया सेंटर एक सार्थक साबित होगा। हमने जो लक्ष्य तय किए उन लक्ष्यों तक पहुँचाने में मीडिया सेंटर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और उन बातों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने या हमारे नेतृत्व ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर उन मुद्दों को नीचे तक ले जाने में ये मीडिया सेंटर भी एक अच्छा संभाग बनेगा। इतना ही मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर कुछ कहना होगा तो आप कुछ कह सकते हैं। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। उज्जैन के नागझिरी स्थित संतानेश्वर अखंड ज्योत महादेव मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इसका समापन नवमी तिथि को हुआ। यहाँ 9 दिनों तक स्वामी दिव्यानंद महाराज ने रामचरित्र मानस के दोहों और चौपाइयों की विस्तार से व्याख्या की। कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजकों ने श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था भी की थी। प्रतिदिन भक्तों को प्रसाद भी बांटा गया। गौरतलब है कि धार्मिक शहर उज्जैन में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया देवास रोड नागझिरी में भी इस आयोजन को किया गया। यहाँ 9 दिनों तक कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सर, आपका नाम? चरण सिंह राजा। सर, ये आयोजन आप कब से करवा रहे हैं? ये करीब 2002 से 2002 से। बाबा की सेवा करता हूँ। संतानेश्वर अखंड ज्योत महादेव मंदिर समिति और हनुमान जी की तैयारी पड़ोस में। और अभी कल 10 से 12 बजे तक हवन है। इसके बाद भंडारा चलेगा। हर साल ही करते, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, होली है, मतलब जितने त्यौहार आते हैं सभी करते। रावण भी जल रहे की तैयारी हो रही, रावण बने, सभी कार्य करते। बाबा की कृपा है। आयोजक हमारे संतानेश्वर महादेव है, इन्हीं की कृपा है। सर, ये आप कितने सालों से करा रहे हैं? 20 सालों का। 20 साल हो गए। 2002 से 21 साल हो गए। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।